नमस्कार, मैं रवि शरण और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज का कार्यक्रम जनसदन। उत्तराखंड देवभूमि, जो यहाँ का प्रमुख आप समझिए व्यवसाय है या जिसके लिए देवभूमि प्रसिद्ध है, वो है हमारी चार धाम यात्रा, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीधाम और केदार धाम की यात्रा आती है, जिसमें न सिर्फ देश के बल्कि विदेश के भी तमाम सारे श्रद्धालु आते हैं और करोड़ों की, पिछली बार तो करोड़ तक संख्या पहुंच गई थी, करोड़ों की संख्या में चारों जगहों की यात्रा करके जाते हैं और वो पुण्य का लाभ उठाते हैं। आज हमारी चर्चा इसी विषय पे है। हम आज चर्चा करेंगे। हमारे पास पैनलिस्ट हैं बीजेपी से संजीव वर्मा जी, कांग्रेस से श्री गिरिराज किशोर हिंदवान जी और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन चौहान जी। जगमोहन जी, हम आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। जहां तक देखिए चारधाम यात्रा की बात, तो चारधाम यात्रा आप जानते हैं बहुत ही विशिष्ट है, विशिष्टता इसकी काफी है। और चूंकि ये देवभूमि से जुड़ा हुआ है, 10 तारीख अक्षय तृतीया के दिन ये शुरू हो रहा है, इसके बाद 12 तारीख को केदारनाथ के भी कपाट खुलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि ये यात्रा पुण्यदायी है और मैंने जैसा कहा कि न सिर्फ हिंदुस्तान से वरन बाहर से भी लोग आते हैं इसके लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से सरकारें, किस तरह से या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, उत्तराखंडी के रूप में आप किस तरह से चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि जो जनता आ रही है वो किस तरह का अनुभव लेके जाए और उसमें क्या और चीजें की जा सकती हैं सरकार की तरफ से। हालांकि काफी प्रयास हो रहे हैं। जगमोहन जी। मैं हमेशा उत्साहित रहता हूँ इस यात्रा को लेकर। मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारा एक धार्मिक पहलू भी है, हमारी आर्थिकी भी काफी हद तक उस इलाके के लोग इससे जुड़े हुए हैं। और आप जहां तक कह रहे हैं कि सरकार का तो पिछले इतने सालों से चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस है, कोई भी सरकार रही हो, ये यात्रा भगवान भरोसे ही रही है, हमेशा भगवान के भरोसे। हमारी चार धाम यात्रा, जिसके लिए उत्तराखंड पूरे विश्व में जाना जाता है। हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थान हमारे यहाँ हैं, सिखों के पवित्र स्थान हमारे यहाँ हैं, जिनकी यात्रा, तो इस यात्रा का प्रचार बहुत हो गया, बहुत बहुत प्रचार हो गया है। अब उतनी ही ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आने लगे हैं, लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं? सरकार केवल नंबर गिन रही है। सरकार एकमात्र काम कि हम 1 करोड़ लोग यहाँ पे आ गए हैं, 1.25 करोड़ आ गए हैं, पहले दिन 10 लाख की बुकिंग हो गई है, हेलीकॉप्टर इतने बुक हो गए हैं, सब केवल लफाजी चल रही है। अब आप ये समझिए कि जो मूल है, सबसे जो मूल में प्रश्न है वो ये कि इतने ज्यादा यात्रियों को जब आप ये कहते हैं कि उन्होंने बुकिंग कर ली है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्या वो यात्रा को अच्छे तरीके से कर पाते हैं? क्या वो अपने साथ अपनी यादें ले जाते हैं कि इस यात्रा के दौरान उनको क्या क्या अनुभव हुए? मैं बहुत सारे यात्रियों से पूरे भारत में जब भी मैं भ्रमण करता हूँ, तो ये मैं बताता हूँ, मैं उत्तराखंड से और उस इलाके से हूँ जहां पर ये चार धाम पड़ते हैं। ज्यादातर लोग मेरे को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब यात्रा का जिक्र होता है तो उनके पास ज्यादातर कड़वे अनुभव होते हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो। हम अभी तक यात्रियों को अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। पानी या उनकी मेडिकल सुविधा या उनको रहने की सुविधाएं, वो सब नहीं दे पाए हैं। बस केवल हम नंबर गिनते हैं कि ऋषिकेश से ऊपर कितने लोग आ गए हैं, बस। अब गाड़ियां गिनिए, रोजगार बढ़ता है वो अच्छा है, लेकिन लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, चाहे लोकल स्तर पे और सरकार के स्तर पे, तो बहुत बुरा हाल है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार इसके लिए अब क्या तैयारी करती है, पेपरों में तो बहुत आता है, मीडिया में बहुत बताते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जमीनी स्तर पर नहीं, लोग खुश नहीं होते। बस उनका आत्मीयता, उनको एक हिंदू होने के नाते आत्मिक सुख मिलता है कि हमने बाबा केदार के दर्शन करे हैं, वो ठीक है, वो हिंदू है, इसलिए वो बाकी चीजों के वो अपने साथ कम से कम उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड का उनका ये दौरा वो अच्छी इमेज लेके नहीं जाते। संजीव वर्मा जी, जहां तक सरकार की बात है, क्या आप अभी सरकार में पिछली बार भी देखिए काफी सारे लोग आए, बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आप लोग कहते हैं काफी सारा कंसर्न है इस एरिया में, और खुद भी गए थे केदारनाथ, वहां पे उन्होंने तपस्या भी की थी। तो अगर हम इन सब चीजों को देखें तो किस तरह से, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आज तक जो अभी डिटेल है वो 12 लाख से ऊपर के रजिस्ट्रेशन हो गए। ये जो 12 लाख यात्री हैं, उनको किस तरह से आप क्या रूट दे रहे हैं, रूट में आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं, उन सुविधाओं के नियत आपने क्या क्या किया है? हालांकि अभी जो मुख्य सचिव है वो गई थी कुछ कार्यभार देखने, जो अभी पूरे नहीं हुए हैं उसको देखने के लिए गई थी मुख्य सचिव हमारी।
तो आप जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत अच्छा कदम है, आप रजिस्ट्रेशन कर भी रहे हैं, रजिस्ट्रेशन काफी बड़ी संख्या में हो भी रहा है। ये कहा भी गया कि भाई वीआईपी बंद करिए अभी कुछ दिन के लिए, वीआईपी दौरे 15 दिन के लिए, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया। ये जैसे एक कदम हो गया, वैसे 12 लाख लोगों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ, उन 12 लाख लोगों के निमित्त जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को सरकार कैसे मॉनिटर करेगी और किस तरह से देखेगी कि वो सुविधाएं उनको मिल रही हैं या नहीं मिल रही? संजीव वर्मा जी। देखिए, पिछली बार 56 लाख से अधिक लोग चार धाम की यात्रा पर आए और ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। और इस बार उससे 1.5 गुना ज्यादा श्रद्धालु आने का अनुमान है और सरकार पूरी तरह से गंभीरता के साथ इस यात्रा को ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका विशेष फोकस उन तमाम श्रद्धालुओं के सुख सुविधा और उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना होने पाए, उसके ऊपर लगातार केंद्रित है। लगातार वो उच्चाधिकार जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उनकी उच्च स्तरीय बैठक वो लगातार ले रहे हैं। तमाम विभागों की, चाहे उसमें पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग हो, खाद्य विभाग हो और पेयजल हो और शहरी विकास हो, पार्किंग की तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। ओवर रेटिंग ना हो ताकि श्रद्धालु यहाँ से एक पॉजिटिव एक नजरिया लेकर जाए। खान पान में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आने पाए। स्टेइंग कैपेसिटी हमारी जितनी है उसी के अनुसार यात्रा को हम एक पड़ाव तक ले आकर बीच में रुकाएं और उसके बाद फिर यात्रा को आगे हम अनवरत उसको जारी करें, ताकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भड़का भी ना हो और तमाम जितने भी हमारे देश से विदेश से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ना रुकने की दिक्कत हो, ना पार्किंग की दिक्कत हो, ना स्वास्थ्य की दिक्कत हो। स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो 237 डॉक्टर्स की एक बड़ा एक बेड़ा पूरी तरह से वहां पर डिप्यूट किया गया है, जो एक चरणबद्ध तरीके से वहां पर कहाँ? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चारों धामों में जी। और साफ सुविधाओं का भी ध्यान रखने का पूरे हिदायत दी गई है। यात्री जितने भी आते हैं वो पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें और उसके लिए भी स्थान स्थान पर जो कचरा पेटी है वो रखवाई गई है। 11 भाषाओं में एडवाइजरी जारी की गई है। अभी तक 17,88,000 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करा लिया है। अब एक बड़ी जो प्रॉब्लम सामने आ रही है, पिछली बार आप देखें कि 64 ऐसी फर्जी वेबसाइट्स बंद कराई गई थी, जिनको साइबर ठगों ने अपना एक ठगी का एक धंधा बनाया था। और विशेष तौर से ये एक तो रजिस्ट्रेशन के मामले में और जो हेली सेवाओं को रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ फर्जी वेबसाइट्स बनाई गई थी, जो श्रद्धालुओं को चूना लगाने का लगातार काम कर रहे थे। इस प्रकार की 12 वेबसाइट इस बार अभी तक वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। और मैं सोचता हूँ 96 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर लैंडस्लाइडिंग का और मलबा आने का खतरा बना रहता है। तो ऐसी जगहों पर तमाम 24 जेसीबी हर समय 24/7 डिप्यूट की गई है, ताकि कहीं पर भी लैंडस्लाइडिंग की किसी भी प्रकार की कोई घटना सामने आती है तो रास्ते को तुरंत साफ कराया जाए, ताकि हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने ना पाए। और तमाम जितने भी श्रद्धालु जो एक आस्था लेकर आते हैं और एक विश्वास लेकर आते हैं, तो उनके विश्वास पर भी सरकार पूरी तरह खरी उतरे और उनकी आस्था को किसी प्रकार की कोई चोट ना लगने पाए और एक अच्छा एक नाइस मैसेज लेकर उत्तराखंड के प्रति, देवभूमि के प्रति, उत्तराखंड सरकार के प्रति
वो लेकर जाएं। ऐसी ही सरकार की पूरी तैयारियां हैं और हम लोग इसके ऊपर पूरी तरह से खड़े उतर रहे हैं। ये तो सरकार कह रही है कि उसने ये चीजें की, हालांकि अभी इसमें बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स की जरूरत है, क्योंकि ये डिटेल्स को हम जब तक देश दुनिया में पहुंचाएंगे नहीं तब तक वो उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। और ऐसी बहुत सी वेबसाइट बंद कर दी गई है, लेकिन वो बीच में कुछ मुद्दों की तरह उगाएंगी, उसका कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि हम इंफॉर्मेशन कितनी फॉर्मली पहुंचा सकते हैं। आप लोग भी रहे हैं, आपने भी देखा है इन यात्रा को, तो इन यात्राओं को देखते हुए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि साहब इसमें क्या और चीजें की जा सकती हैं, इससे जब यहाँ से आदमी वापस जाए, जो मैं सवाल दिल से कर रहा हूँ कि एक मतलब उसके अंदर गुड फैक्टर हो, किस जगह गए थे। जगह तो वास्तव में इसमें तो कहने की जरूरत नहीं है, वो तो जन्नत ही है, लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस हो, वो एक्सपीरियंस भी उसी स्तर का हो कि हाँ साहब हम तो वास्तव में सिर्फ मंदिर नहीं, उस पूरे एरिया में जन्नत महसूस करके आए। गिरिराज श्रीवास्तव साहब, मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का भी ये मानना है कि चारधाम यात्रा निश्चित रूप से इस प्रदेश के लिए, मैं इसको रीढ़ मानता और आज ये जो माहौल इस समय चारधाम यात्रा बिल्कुल लगभग आने को है और निश्चित रूप से लगभग लास्ट मोमेंट है, पीक है इसका, जब उसकी शुरुआत होने वाली है 10 तारीख से। और सरकार की, अभी मैं एक बात सुन रहा था, निश्चित रूप से सरकार की तरफ से जो गुप्ता महोदय हैं वो कह रहे थे पिछली बार 56 लाख का आंकड़ा था, इस बार बढ़ेगा 1.5 गुना। और श्रीवास्तव साहब, इस समय वस्तु स्थिति यह है कि केदारनाथ जी में जो मुख्य मार्ग है वो क्षतिग्रस्त है। 10 तारीख से जो व्यापार संघ वहां का जो केदार सभा है उसके अध्यक्ष तिवारी जी जो है, कल उनसे उनको हम सुन रहे थे, निश्चित रूप से उनका जो वक्तव्य था, उनका यह कहना है कि हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। आप सोचिए सर, तीर्थ जो पुरोहित है वहां के, वो स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सरकार की जो सिंसियरिटी है, जो सरकार को एक गंभीरता दिखानी चाहिए, और लास्ट मोमेंट में सरकार अगर अलर्ट मोड में आएगी, श्रीवास्तव साहब, ये चारधाम यात्रा है, निश्चित रूप से विश्व भर से लोगों का आना होता है, श्रद्धालुओं का आना होता है, एक मैसेज पास ऑन होता है उत्तराखंड से। अगर अच्छी कुछ बातें वो लेके जाते हैं निश्चित रूप से, तो एक अच्छा मैसेज पास ऑन होता है पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में। अलग अलग स्टेट से, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। आप स्वयं देखिए सरकार कहां से गंभीर है कि आज रामबाड़ा की जो स्थिति है, आप सोचिए 13 में फ्लड आया था, आज रामबाड़ा सुहा है, 100 लगभग परिवार वहां पे थे, उनके रिहेबिलिटेशन, उनके पुनर्स्थापन के लिए अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम कोई नहीं उठाया। अभी तक सरकार स्वयं भी स्थिति में है, सुप्तावस्था में। आप स्वयं सोचिए क्या माहौल है। लिंगचौरी छोटा, लिंगचौरी बड़ा, आप वहां जाके स्थिति देखिए सर, ग्राउंड जीरो पे मैंने जाके तो देखा है, मैंने छुई है वो जगह। आप आज देखिए क्या स्थितियां बनी हुई है सर, कि तीर्थ पुरोहित, जिनको मैं मानता हूं कि वो ईश्वरीय अंश है, देवालयों में रहने वाले लोग, ध्यान की मुद्रा में रहने वाले लोग, निश्चित रूप से अगर वो लोग परेशानी की मुद्रा में हैं, अगर वो लोग कहीं से, अगर उनको कहीं निश्चित रूप से अगर चोट पहुंच रही है, पीड़ा में है, तो कहां से सर भला हो सकता है? सोचिए इस यात्रा। निश्चित रूप से ये बड़ी विकट और विकराल स्थिति है। आज यहाँ पे आके भाषणबाजी करके निश्चित रूप से भाजपा के जितने भी लोग प्रवक्तागण आते हैं, वो अपनी स्पीचेस में अपना जितनी बात रखते हैं कि नहीं साहब सब कुछ बहुत बढ़िया है, सारी चीजें बिल्कुल सही है। भाई कैसे सही है? आपको कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से, एक बात मैं बार बार भाजपा से कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पार्टी इनके साथ खड़ी है। अगर पॉजिटिविटी के साथ अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। हर उत्तराखंड वासी को सरकार के साथ खड़ा होना भी चाहिए। सरकार ये कह रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, निश्चित सी बात है कुछ चीजें कर भी रही होगी, कहीं थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उनको वो सुधारे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो आदमी बाहर से आता है उसको क्या पता है यमुना में जाके पहले अपने पाप खत्म करे, गंगा में जाके शुद्धता ले, फिर बद्री जी के पास जाए और फिर केदारनाथ के पास जाए। ये जो पौराणिक व्यवस्था है इस तरह, तो इस व्यवस्था में आप जैसे अपनी तरफ से, क्योंकि आपका काफी अनुभव है इसमें, न जाते हुए कि कौन क्या कर रहा है, एक छोटा मैसेज जनता को कि जैसे वो कहाँ आ सकते हैं, हरिद्वार आ सकते हैं या ऋषिकेश आ सकते हैं, उसके बाद वो किस जगह के लिए शिफ्ट कर सकते हैं, कोई एक छोटी गाइडलाइन
एक तो ये बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये सरकार को देनी चाहिए, जितने रजिस्टर हुए हैं, ये मेरा मत है कि जितने रजिस्टर हुए हैं सबसे पहले उनको ये आप पूरा भेज दीजिए कि हमारे डॉक्टर कहाँ है, खाने का कहाँ है, व्यवस्था कहाँ है, हमारी लंगर कहाँ है, हमारे होटल कहाँ है, ये भेजनी चाहिए। आप, क्योंकि आप बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति और आपने इस पूरी चीज को देखा है, आप क्या मैसेज जनता को देना चाहेंगे कि वो आए तो कम से कम उनके पास एक मूवमेंट का ईज हो, जो वो यात्रा कर रहे हैं उसमें एक सुविधा हो कि हाँ कम से कम कुछ जानकारी उनके पास है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं पहले से जानता हूँ, थोड़ा जब 200-400-500 साल पहले से जब से यात्रा की, तो जो लोग आते थे वो ज्यादातर बुजुर्ग लोग आते थे, और वो बुजुर्ग लोगों को पता होता था कि हमने यहाँ पर उत्तराखंड में आके हमें क्या करना है, क्योंकि उनको पंडे जो है उनके गांव तक जाके उनको समझा के आते थे कि भाई आपको यात्रा यहाँ से शुरू करनी है और हम आपको हरिद्वार में इस जगह पे मिलेंगे, इस धर्मशाला में आप रुकेंगे, आपके खाने की व्यवस्था ऐसे होगी। तो ये तो अब हो चुका है लगभग खत्म। अब बात आ गई है इंफॉर्मेशन एज में कैसे जा रही है उनके पास इंफॉर्मेशन, तमाम साइटों से, जैसे कि साहब ने भी बोला कि गलत साइटों से, कुछ अच्छी साइटें, कुछ में। अब यहाँ पे सरकार का क्या फर्ज था? सरकार का फर्ज ये था कि वो इस पूरे तरीको, जैसे आप कह रहे हैं कि कहाँ रुकना चाहिए, सबसे पहले यमुनोत्री जाए, फिर उसका गंगोत्री जाए, तो इनको एक पम्पलेट्स रखने चाहिए हर ट्रेवल एजेंसी के पास साइट्स में कि यात्रा का ये तरीका है, हमने ये सुविधाएं दी है। लेकिन उससे पहले उनको एक पूरा परफॉर्मा कि हाँ ये इस मतलब उनको पता है कि हमें मुक्ति के लिए कर रहे हैं या हम अपने आत्मिक उसके लिए कर रहे हैं, शांति के लिए कर रहे हैं, वो सब उन्हें पता है, लेकिन उन्हें एक पूरा तरीका उन्हें पता होना चाहिए। उत्तराखंड के जो बाहर लोग प्रवासी हैं उन्हें ही नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए इतने किलोमीटर लंबी यात्रा है, 10 दिन चलेगी, 12 दिन चलेगी, आपका इतना खर्चा भी हो सकता है। पूरी एक गाइडलाइन सरकार की तरफ से होनी चाहिए, कुछ स्तर पर है भी, वो बता भी रहे हैं कि हाँ भाई हम हमारे इतने डॉक्टर लग गए हैं, हमारे इतने वो लग गए। लेकिन बात नहीं है सब आगे कि जब आप इतने सारे लोगों को बुलाएंगे, इतने सारे लोग स्वतः होकर यहाँ पहुंचते हैं धार्मिक भावनाओं के साथ, तो उनके साथ यहाँ क्या होता है? के साथ हम उस तरह से मजाक हो जाता है। किस स्तर पे? मानवीय स्तर पे, मानवीय भूलों के कारण, सरकारी भूलों के कारण। वो तो पूरे जोश में है ना, उनके लिए तो वो भगवान से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, देवतुल्य जगह है। यहाँ के लोगों को आप ये समझिए कि उत्तराखंड के लोग जब गुजरात या कहीं बॉम्बे या साउथ में कहीं जाते हैं तो उनको वो लोग इतने प्रसन्न होते हैं, अच्छा आप दिव्यांग से हैं, अच्छा बद्रीनाथ से हैं, तो खड़े हो जाते हैं सीटों से और आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं तो अच्छा अनुभव लेके नहीं जाते। रोड ट्रैफिक, ऋषिकेश में बच जाते 6-6 घंटे, भूखे प्यासे बुजुर्ग जो है अपनी बात देता है। संजीव क्या सिर्फ बहुत छोटा सा, क्या आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए, लोगों की यात्रा में सुविधा देने के लिए क्या 5 चीजें करना चाहते हैं? कोई नहीं कि किसने क्या किया किसने नहीं किया, अभी जिम्मेदारी आपकी है, आप अच्छा कर भी रहे हैं। क्या 5 चीजें आप करना चाहते हैं जिससे ये सुविधा और अच्छी हो जाए? देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों की एक आर्थिक रीढ़ का काम हमारी चारधाम यात्रा करती है। और सबसे पहले तो वहां पर ओवर रेटिंग ना हो, उसकी हमने एक जो व्यवस्था बनाई है और अधिकारियों ने वहां सख्त हिदायत दी है कि भोजन की और जो भी अपना फूड क्वालिटी उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए और ओवर रेटिंग ना की जाए, पानी की समुचित व्यवस्था हो और जो आवागमन की जो सड़कों की व्यवस्था, कहीं पर भी यदि लैंडस्लाइडिंग वगैरह बाई चांस होती है तो वो सड़क त्वरित एकदम सफाई हो और ताकि यात्रा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। और तमाम ऐसे जो यात्री देश विदेश से आ रहे हैं जो हेली सेवा का उपयोग करना चाह रहे हैं, वो केवल IRCTC की वेबसाइट से ही अपनी बुकिंग कराएं, अन्य किसी भी फर्जी वेबसाइट पर वो ना जाएं। तो और ये पूरी तरह से सुरक्षित है, सरकारी वेबसाइट है। और मैं सोचता हूँ यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं एक अच्छा मैसेज लेकर जाएं उत्तराखंड की लिए, अपने मन में और देवभूमि के प्रति अच्छी छवि लेकर जाएं। कुछ सेकंड में आपसे, क्या कांग्रेस सेवा दल यहाँ पे कोई सुविधा सोच रहा है लेने को, और अगर देने को सोच रहा है आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? ये चारधाम यात्रा निश्चित रूप से हमारी आन बान और शान है उत्तराखंड के, और निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता हमारा अभी अध्यक्ष PCC अध्यक्ष हमारे जो है करण महाराज जी, उनकी तरफ से भी ये निश्चित रूप से एक पूरी तरह से एक अपनी तैयारी, एक प्रिपरेशन हम लोगों की चल रही है कि सेवा दल क्या काम करेगा। एक कार्यकर्ता हमारा इस पूरी चारधाम यात्रा में लगेगा निश्चित रूप से, और पूरे एक डिवोटी की तरह जो है
चार धाम यात्रा हमारी सफल हो इस प्रदेश की। और निश्चित रूप अरे से आप तो सनातन निश्चित रूप से कैसे अरे सर सुन लीजिएगा, ये सनातन और प्रभु श्री राम की जो बात की गई है, आप लेके आ सकते हैं। सुन लीजिएगा, अरे प्रभु श्री राम और अपना चार धाम यात्रा वही बात से शुरू हो गई। और हर सरकार संगीत मानसिकता ये आप लोगों का इसलिए डाउनफॉल हो गया भाजपा। आपका डाउनफॉल इसलिए हो गया है, आपका अंत होने वाला है निश्चित रूप से। आपके इस तरह का